ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। लखनऊ से एक खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आईबीएम के एआई गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश डीप टेक, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग में अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और डीबीटी की सफलताओं का उल्लेख किया। सीएम ने बताया कि राज्य में रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि मिडटेक में आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का आधारशिला भी रखी है। मुझे गत वर्ष आईआईटी कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और आईआईटी कानपुर में जाकर के डीप टेक पर आधारित उस कॉन्फ्रेंस में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। आईआईटी कानपुर से आपका पुराना संबंध है और आईआईटी कानपुर आप जैसे अपने पुरातन छात्रों पर गौरव की अनुभूति भी करता है और इसीलिए जब आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर से हमारी बात हुई, क्योंकि हम लोग मेडटेक पर मिलकर के काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के हाल ही में हुए पास हुए बजट के माध्यम से हम लोगों ने रोबोटिक के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए धनराशि की व्यवस्था अपने स्वयं के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में रखा है। इससे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में अपने धनराशि की व्यवस्था रखी थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सिंगापुर के दौरे पर अहम बैठकों में शामिल होंगे। वो सिंगापुर में भारत की राजदूत डॉक्टर शिल्पक अम्बुलिस से मुलाकात करेंगे। इसके बाद टेमासेक के अध्यक्ष, जीआईसी के सीईओ और डीबीएस बैंक के सीईओ से बैठक करेंगे। कार्यक्रम में निवेश, वित्त और कौशल विकास पर चर्चा होनी है। साथ ही आईटी मुख्यालय और आईटी कॉलेज सेंट्रल का दौरा कर टीवीईटी सहयोग को लेकर संवाद भी करेंगे। यूनिवर्सल सक्सेस चेयरमैन से मुलाकात, आईटी मुख्यालय का दौरा करेंगे सीएम योगी का। सिंगापुर का दौरा होने जा रहा है, जिसमें टीवीआईटी ज्ञान साझाकरण पर बैठक होनी है। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गंभीर मरीज को समय पर उपचार दिलाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान पीजीआई से एक मरीज को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू ले जाना था। सूचना जैसे ही मिली, पुलिस ने पूरे रूट पर चौराहों को खाली करा दिया और फिर एम्बुलेंस को बिना रोक टोक आगे बढ़ाया गया। हजरतगंज चौराहे पर पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी से एम्बुलेंस महज कुछ ही घंटों में पार कराई गई। पुलिस की तत्परता से गंभीर मरीज को समय पर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। नगर निगम लखनऊ ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 40 अरब 92 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। महापौर सुषमा खरकवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बजट प्रस्तुत किया। बजट में कूड़ा प्रबंधन, सड़क निर्माण पर विशेष फोकस रखा गया, जबकि किसी नए कर या फिर पुराने करों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। निगम का दावा है कि इससे सफाई व्यवस्था और आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधार होगा।